अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर हम इस हाथ का जायज़ा लें तो इस हाथ के ऊपर दिल की लकीर बड़ी शानदार है। यानी कि ये है जुपिटर फिंगर और ये है सैटर्न फिंगर। जब दिल की लकीर इन दोनों उँगलियों के दरमियान से आगाज़ करे तो ये सबसे शानदार दिल की लकीर तस्वुर की जाती है। ऐसे लोग अपने ख़ानदान के साथ, अपनी फैमिली के साथ बड़े बावफ़ा होते हैं, अपने हमसफ़र के साथ बड़े बावफ़ा होते हैं। ये लोग रहम दिल भी होते हैं और ये अपनी फैमिली के साथ जुड़ के रहते हैं, उनकी मदद करते हैं। ये हमेशा अपने हमसफ़र के साथ वफ़ादार होते हैं। ये लकीर सबसे शानदार लकीर दिल की तस्वुर की जाती है। इसके साथ अगर जुपिटर से दिल की लकीर शुरू हो तो ये भी काफ़ी शानदार लकीर तस्वुर की जाती है। सबसे जो बेकार और ख़ुदगर्ज़ लोग होते हैं उनकी दिल की लकीर यहाँ से आगाज़ करती है। यहाँ से आगाज़ करेगी या यहाँ से आगाज़ करेगी, ये माउथ ऑफ सैटर्न का इलाका होता है। दिल की लकीर अगर माउथ ऑफ सैटर्न से आगाज़ करे तो ऐसे लोग थोड़े से ख़ुदगर्ज़ होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, ये थोड़े से बेरहम भी होते हैं, ये मतलब परस्त भी होते हैं। अब इस हाथ पर देखें हम, तो इस हाथ के ऊपर बेतहाशा बेहंगम बारीक लकीरें पाई जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं। अब इंसान का जो हाथ होता है वो इसके जज्बात का अक्कास होता है। इंसान जो कुछ सोचता है, जो कुछ करने की ठानता है, वो लकीरें उसके राइट हैंड के ऊपर नक्श हो जाती हैं। लेफ़्ट हैंड के ऊपर जो लकीरें होंगी वो अपने माँ-बाप के ज़रिए विरासत से जो मिलता है वो लेफ़्ट हैंड पर होंगी, और राइट हैंड के ऊपर जो लकीरें होंगी वो उसकी अमली ज़िंदगी को ज़ाहिर करती है। वो जिस काम पर अमल करेगा और जो सोचेगा उसकी लकीरें उसकी राइट हैंड पर नक्श हो जाएंगी। अब ये हाथ, इसके ऊपर बेतहाशा वरी लाइंस, टेंशन की लाइंस जो हैं मौजूद हैं। इस शख्स का जो जहन है वो इधर उधर भटकता रहता है, ये हर वक्त ख़यालात की दुनिया में गुम रहता है, ये डिप्रेशन में भी है और अदम इत्मीनान का शिकार भी है। इसकी तबीयत में बेचैनी भी है। जैसा कि ये है ज़िंदगी की लकीर, ये है दिमाग की लकीर। ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर के में थोड़ा सा फासला ज़्यादा है, और दिमाग की लकीर थोड़ी सी लहरदार भी है जो कि इसकी तबीयत में बेचैनी और गैर मुस्तकिल मिजाजी को ज़ाहिर कर रही है। और इसके साथ ही इस पे छोटी छोटी लकीरें काट रही हैं तो ये घरेलू परेशानी को ज़ाहिर कर रही हैं। इसके तबीयत में बेचैनी भी है और अदम इत्मीनानी भी है, मगर साथ ही घरेलू टेंशन्स भी हैं। अमूमन ऐसे लोग जो होते हैं जब ये पैदा होते हैं बचपन में ही इनको किसी न किसी ज़हनी टेंशन के शिकार हो जाते हैं। वालिदैन सख्त होते हैं, माशरा इनको तंग करता है। अमूमन पाकिस्तान के अंदर जितने भी मैंने लड़कियों के हाथ देखे हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के हाथ देखे हैं, उनके बच्चों के हाथ जो हैं वो दिमाग की लकीर उनकी उनकी दिमाग की लकीर जो है यहाँ से जज़ीरेदार होती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जज़ीरे पाए जाते हैं। जब मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि बचपन में आपकी क्या वजूहात थे जिसकी वजह से आपके दिमाग की ग्रोथ रुक गई, जैसे कि मैं आपको मिसाल दूँ, ये है ज़िंदगी की लकीर, ये है दिमाग की लकीर। यहाँ पर जज़ीरे हैं और साथ ही दिमाग की लकीर यहाँ से निकली या दिमाग की लकीर कहीं से टूट गई बचपन में ही। तो जब मैं उनसे सवाल करता हूँ कि बचपन आपका कैसा गुज़रा, तो कोई वजूहात बताता है कि वालिदैन गुज़र गए, कुछ कहते हैं वालदा की सख्ती थी, वालिदैन की सख्ती थी या असातिज़ा की सख्ती थी, और मोस्टली मुझे ये बताते हैं कि बचपन में मेरा इस्तेहसाल किया गया। स्कूल लाइफ के अंदर जो है मेरे हमसाए थे, मेरे टीचर थे, या जिस मदरसे में मैं पढ़ता रहा हूँ, मेरे ऊपर हैरेसमेंट की गई जिसकी वजह से मैं स्कूल जाते हुए भी डरता था, मैं पढ़ाई से भी भागता था, जिसकी वजह से मेरी ज़हनी ग्रोथ रुक गई। ये हमारा एक माशरे का आकास है जो कि बचपन में बच्चों को साथ बड़ी ज़्यादतियाँ होती हैं। तो बेहतर यही है कि माँ बाप अपने बच्चों को अपने साथ अटैच रखें, उनके साथ फ्रेंडली माहौल रखें और उनसे पूछते रहें कि आपको किसी किस्म के कोई मसाइल का सामना नहीं है। अगर हम इस हाथ पर आएँ तो इस हाथ के ऊपर ये बेतहाशा बेहंगम लकीरें इनकी टेंशन को ज़ाहिर करती हैं। इनका ज़हन हर वक्त भटकता रहता है, ये शदीद किस्म की परेशानी का शिकार है।
اس کے ساتھ ہی ان کا ماؤٹ آف مون بہت زیادہ ہتھیلی سے باہر نکل رہا ہے۔ جب ان بے ہنگم لکیروں کو اور ماؤٹ آف مون کے ساتھ ہم کمبینیشن بنائیں گے تو یہ شخص شدید قسم کے ڈپریشن کا شکار ہے، عدم اطمینان کا شکار ہے، یہ ہر وقت وہم میں مبتلا ہے، اس کو اپنی صحت کا بھی وہم ہے، اپنے گھریلو جھگڑوں کا بھی اس کو پریشانیاں ہیں، اور کاروبار کے حوالے سے بھی یہ شخص کافی زیادہ پریشان ہے۔ اور اگر ہم انگوٹھے کی ٹپ دیکھیں تو انگوٹھے کی ٹپ کے اوپر بھی سیدھی لکیریں پائی جاتی ہیں۔ ان تینوں چیزوں کا کمبینیشن دیکھیں تو یہ شخص انتہائی ڈپریشن میں مبتلا ہے۔ جب کوئی شخص ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے تو میں اس کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ سورہ رحمان سنیں، آپ کان میں ہینڈ فری لگائیں، سکون سے تنہا جگہ پر بیٹھ کر آپ مکمل سورہ رحمان سنیں۔ جس نے بھی آپ کا استحصال کیا، آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ اس کو معاف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے، اور اپنے ذہن کو آپ سکون دیں۔ اور کوئی زیادہ ہی کسی قسم کے ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے تو میں اس کو ڈاکٹر سے ہی ملنے کی سجیشن دیتا ہوں، مگر یہ کیس اتنا زیادہ بگڑا ہوا نہیں ہے۔ اس شخص کو صرف اور صرف وہم بہت زیادہ ہے، صحت کا وہم ہے اس کو، اور طبیعت میں تھوڑی سی غیر مستقل مزاجی بھی ہے، مگر لائف جو ہے وہ 35 سال کی عمر کے بعد تھوڑی سی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔